हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशफीन पर। बच्चों, ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए। बच्चों, ये आपकी पोएम है द लास्ट बार्गेन। ओके बच्चों, तो द लास्ट बार्गेन आपकी एक छोटी सी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है बिफोर यू रीड। ठीक है, ये ना चैप्टर में आपको पहले पढ़ना चाहिए बिफोर यू रीड, यानी कि चैप्टर से पहले कुछ बातें होती हैं कि इस चैप्टर में लाइक आपको क्लू मिल जाता है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो पोएम है छोटी सी जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चे, जल्दी से। देखो, अ बार्गेन। अब बच्चे एक सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगी आपको। बार्गेन, बार्गेन पता है आप सबको? सबको ही पता होगा बच्चों बार्गेन। अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, टेंशन न लो। देखो बच्चों, बार्गेन क्या होता है? अब बार्गेन का मतलब है मोल भाव करना। जो चीज़, देखो मोल भाव करना तो हमारी मम्मियों को बहुत अच्छे से आता है, राइट? है ना बच्चों? किस किस की मम्मी को बहुत अच्छे से मोल भाव करना आता है ना? सबकी मम्मियों को आता है ना? मम्मी कहती है, ये मम्मी के पास ना एक स्किल है ना? एक इनबिल्ड स्किल है मम्मियों के पास, हम सबकी, कि वो क्या करती हैं कि भैया अच्छा 10-15 का ही दे दो, 10 रुपये का ही दे दो, और धनिया जो है वो फ्री दे देना, हरा धनिया, है ना? होता ही नहीं होता? तो किस किस की मम्मी ऐसा करती हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है, बार्गेन का मतलब है, असल मतलब है मोल भाव करना। सबने सुना होगा मोल भाव करना, लेकिन बार्गेन लाइक अलग सा वर्ड समझ रहे होंगे, राइट? बार्गेन का मतलब है बच्चों मोल भाव करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। अ बार्गेन इज एन अग्रीमेंट इन विच both parties promises to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but does not like either. Finally, in the last bargain, when he is higher for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is the best? बच्चों देखो, कहने का मतलब क्या है? बिफोर यू रीड में हमने क्या पढ़ा अभी तक? यहाँ पे बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या है? मोल भाव करना भी बताया मैंने आपको। तो लाइक एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है? मतलब मोल भाव की बात करी जाएगी यहाँ पर, कि दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर। एक है जिसको क्या है, मतलब जॉब, जो वर्कर। देखो बच्चों, सबसे पहले बता दूँ, जो नरेटर है ना यहाँ के, इसके नरेटर कौन है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके नरेटर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये अब जो वर्कर, अब रविंद्रनाथ टैगोर अपनी ही खुद की बात बता रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मतलब वो एक वर्कर है यहाँ पर, मतलब उन्हें काम चाहिए, उन्हें जॉब की, उन्हें क्या है, जॉब की नीड है। ठीक है, वो जॉब तलाश रहे हैं कि हम, मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो जॉब का लाइक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कहीं से जॉब मिल जाए, कोई मुझे हायर कर ले। ठीक है बच्चों, ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। अब देखो, उन्होंने बहुत चीज़ें उन्हें मिलती उनके साथ होती हैं। वो सोचते हैं किसी के बारे में कि अच्छा ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ मुझे, मतलब ये चीज़ ठीक है, ये जॉब ठीक है मेरे लिए, मैं ये मुझे हायर कर लेंगे। बट लेकिन जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये वर्थलेस, ये काम के नहीं है। मतलब वो हर चीज़ों को क्या है, वो मना करते रहते हैं। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट इज़ नॉट लाइक इधर। अब भाई दूसरी बार में भी यही होता है इनके साथ, कि ये दोबारा चाहते हैं कि ठीक है ये इनको जॉब मिलती है, बट ये उसको भी मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं करनी है जॉब। ठीक है, अब देखो, फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, एक लास्ट बार्गेन होता है मोल भाव करना इनके साथ, वन ही इज़ हायर फॉर नथिंग। अब लास्ट बार्गेन में क्या होता है बच्चों, कि कोई उन्हें हायर करता है एक जॉब के लिए, बट कोई ऐसी जॉब नहीं है, मतलब कुछ ऐसी जॉब नहीं है जिसके लिए वो उसे हायर कर रहा है। ठीक है, बट ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। बट जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो तब भी बहुत खुश हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द बार्गेन? अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार व्हाट इज़ द बार्गेन, बार्गेन है क्या, और व्हाई इज़ द बेस्ट, और ये बेस्ट क्यों है? तो चलिए बच्चों, इसका ये जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ बार्गेन एंड व्हाई इज़ द बेस्ट, कि हमारा मतलब क्या, क्यों बेस्ट है ये बार्गेन। तो आइए चलिए हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से, इस पोएम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, कम and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. अब बच्चों कहने का मतलब क्या है? कम एंड हायर मी।
अब जो हमारे नरेटर हैं, क्या नाम है उनका, रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो क्या है, वो बोलते कि इधर आओ, मुझे हायर करो। आय कराए, आय कराए कौन बोल रहे हैं, आय मतलब कौन है बच्चों यहाँ पर, नरेटर जी। नरेटर कौन है हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं आय इसलिए आए कि आए मैं की बात है, मतलब जो नरेटर है वो अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, हमारे जो मतलब बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सुबह सुबह निकलते हैं, चलते हैं, सुबह सुबह की मॉर्निंग में, है ना, वो रोड पर चल रहे हैं और क्या करते हैं, वो बहुत चिल्ला रहे हैं, कह रहे हायर मी, मुझे कोई हायर करो, मतलब मुझे कोई जॉब के लिए हायर करो, ठीक है। अब स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। चैरियट का मतलब क्या है बच्चों, रथ। किंग का रथ होता है ना, चैरियट उसे कहा गया है, ठीक है। जो किंग होता है उसका जो रथ होता है बच्चों, उसको कहते हैं हम चैरियट, ठीक है। अब एक किंग है, किंग मतलब बच्चों राजा, राजा आता है और उस चैरियट से निकलता है अपने, ठीक है। चैरियट यानी रथ से, राजा किसमें बैठा है बच्चों, रथ में, है ना, जो उसका रथ होता है, जो उसका चैरियट होता है, उससे निकलता है और बोलता है ही हेल्ड मी माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ता है, यानी कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनका हाथ पकड़ता है और कहता है आई विल हायर यू विद माई पावर। वो बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपनी पावर से, ठीक है बच्चों। अब किंग है, देखो किंग, किंग का मतलब क्या है, राजा। अब राजा कौन है, राजा जो राज करता है, ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो राज करे उसको राजा कहते हैं, ठीक है। तो अब मान लो किंग के पास बच्चों बहुत ज़्यादा पावर होगी, राइट, किंग इसलिए तो कहते हैं उसे किंग। तो जो किंग है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो वो जो रविंद्रनाथ टैगोर जिनका हाथ पकड़कर बोलता है मैं तुम्हें हायर करूँगा, ठीक है, वो भी अपनी पावर से, ठीक है, किससे, अपनी पावर से, ऐसा जो किंग है वो बोलता है रविंद्रनाथ टैगोर जी से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। अब बच्चों देखो, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हमारे नरेटर हैं, वो क्या है, उनको बोलते हैं कि नहीं, वो सोचते हैं कि नहीं, इनकी जो पावर है ना वो गिनी नहीं जाएगी, मामूली इनकी जो पावर उसकी तो कोई वही नहीं है बात, इनकी पावर की कोई बात नहीं है, मतलब पावर वावर कुछ मायने नहीं रखती है, ठीक है। और वो मना कर देते हैं एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तो जो राजा हैं वो चले जाते हैं वहाँ से, अपनी चैरियट में बैठ जाते हैं, तो बाहर जाकर रथ में, रथ से देखो, रथ से उतर कर आए थे वो, रथ में जाकर ही बैठ गए अपने, ठीक है। अब वो जो राजा हैं वो भी चले गए कि चलो भाई इसको नहीं करनी तो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। In the heat of the midday, of the houses stood with shut doors। अब बच्चों कहने का मतलब क्या है, जो हमारे नरेटर हैं यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो बोल रहे हैं, अभी बच्चों क्या चल रहा था, मॉर्निंग चल रही थी, है ना बच्चों, क्या था, मॉर्निंग चल रही थी, ठीक है। और अब इन द हीट, हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मिड डे, दोपहर की बात है, इनकी मिड डे की बात है, इनकी दोपहर हो गई है और बहुत ज़्यादा धूप है बच्चों, बहुत ज़्यादा धूप, यानी कि समर सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। द हाउस इज स्टूड विद द शट डोर्स। अब देखो दोपहर में क्या होता है बच्चों, सब अपने घर में होते हैं, राइट, जब धूप ज़्यादा पड़ती है, जब समर सीजन होता है, तो दोपहर में सब क्या है, अपने अपने जो गेट दरवाजे हैं उसको बंद कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि सब ने अपने अपनी जो डोर है उनको शटरिंग बंद कर रखा है, सबके घरों के जो दरवाजे हैं, डोर हैं, वो बंद हैं, ठीक है। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग, अब वो अकेले वहाँ चल रहे थे, अलॉन्ग द क्रोक्ड लेन। क्रोक्ड लेन मतलब बच्चों एक होता है सिंपल रास्ता, सिंपल रोड, ठीक है, और एक होता है जैसे उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, ठीक है, जैसे उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है उस रोड पे चलने का, तो उसे कहते हैं हम क्रोक्ड लेन, ठीक है। तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं अकेला था उस टाइम पर, और एक ऐसी रोड थी वो बिल्कुल क्रोक्ड लेन, बिल्कुल ऐसी टूटी फूटी सी रोड थी। अब बच्चों देखो, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन आ रहा है उनके पास, और वो बोलता है, वो क्या बोलता है, उसके पास ना बैग है बच्चों गोल्ड से भरा हुआ, यानी कि सोने से भरा हुआ उसके पास बैग है, ठीक है। ही पॉन्डेड एंड सेड, वो सोच रहे हैं, उनके पास आते हो कहते हैं आई विल हायर यू विद माई मनी। अब जो
ओल्ड मैन है, उनके पास क्या है बच्चों, एक बैग है, बैग से भरा, बैग के अंदर क्या है, गोल्ड है बहुत सारा। अब वो ओल्ड मैन आकर बोलते हैं हमारे वर्कर को, यानी कि हमारे नरेटर को, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनके बोलते हैं आई विल हायर यू विद माई मनी। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, वो भी अपने पैसों से। ठीक है, किससे, अपने पैसों से। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एक बोल रहा था जो किंग थे, उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, किससे, पावर से। एक ने क्या बोला बच्चों, पावर से। इसको चीज़ को याद रखना कि किंग ने बोला कि भाई मैं तुझे देख हायर कर लूँगा, वो भी अपनी पावर से। और एक बोल रहा है कि मैं तुम अपनी मनी से, जो मेरे पास पैसे हैं मैं उससे तुम्हें हायर कर लूँगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो हमारे नरेटर हैं, वो इन दोनों को ही क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, ही वे हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे। अब देखो, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, अब देखो वो कहते हैं कि नहीं, पैसा आज है कल नहीं है, पैसा क्या है, पैसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा कुछ नहीं है और पैसा आज है कल नहीं है। ठीक है, तो पैसे की बात बोले तो इसलिए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी वो मना कर देते हैं। वो उनके पास कॉइन, जो ओल्ड मैन उनके पास तो कॉइन है बच्चों गोल्ड के। ठीक है, लेकिन उन्होंने तब भी मना कर दिया, बट आई डिडंट अवे, और बोलते कि मैं वहाँ से चला गया फिर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या हुआ, पहले तो मॉर्निंग थी, है ना बच्चों, फिर क्या हुआ, आफ्टरनून हो गया, मिड डे आया था वहाँ पर, आफ्टरनून हो गया। अब बच्चों क्या आ गई, इवनिंग आ गई। क्या आ गई, इवनिंग, यानी शाम हो गई है। ठीक है, अब वहाँ गार्डन में एक हेज, हेज क्या होती है बच्चों, हेज होती है बाउंड्रीज। ठीक है, हेज होती है बाउंड्रीज। अब आपने देखा होगा ना कभी, जैसे जो एक ही क्यारी होती है, मतलब एक ही पूरी फ्लावर की जो क्यारी होती है सेम सेम होती है, तो उसको जो हमने देखा होगा कि आगे पूरी क्यारी ऐसी जा रही है लंबी लंबी सी हमारी। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम हेज, मतलब बाउंड्रीज। ठीक है, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। अब देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी शाम हो चुकी है, सुबह में उनके पास कुछ नहीं हुआ, दोपहर में भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, और शाम हो गई है। अब वो गार्डन की तरफ आए तो वहाँ देखा एक मेड है, मतलब जो गार्डनर होती है, मतलब जो गार्डन है उसकी जो रखवाली वगैरह करती है, तो एक मेड है वो, और बोलती है कि आई विल हायर यू विद माई स्माइल, मैं तुम्हें हायर करूँगी, वो भी अपनी स्माइल से। ठीक है, वो कह रही है कि मेड, कि मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल से, मतलब अपनी ब्यूटी से। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू अ टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। अब बच्चों कहने का मतलब ये है कि उसकी जो स्माइल है कुछ देर बाद क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती है टीयर्स, मतलब यानी कि उसकी जो हंसी थी, जो उसकी स्माइल थी, वो किस में मेल्ट हो गई, टीयर्स में, यानी कि आंसुओं में उसकी जो उसकी स्माइल है वो मेल्ट हो जाती है बच्चों। ठीक है, एंड शी वेंट बैक अलोन, और वो उन्हें अकेला छोड़ जाती है, लड़की जो मेड थी। ठीक है, इनटू द डार्क, इनके अब अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है पूरी। ठीक है, तो सूरज ढल चुका है, तो शाम हो गई है। अब वो जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो अकेले हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, एक लड़की, अब वो जो मेड थी वो उन्हें ब्यूटी से कर रही थी कि तुम देखो मैं तुम्हें स्माइल के बदले रखूँगी। ठीक है, जो अपनी ब्यूटी के बदले रखवाना चाह रही थी वो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवली। यानी कि बच्चों कहने का मतलब क्या है कि सन, ग्लिस्टर मतलब शाइनिंग। ठीक है, शाइनिंग यानी कि जो सूरज है वो चमक रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा चमक रहा है सूरज। ऑन द सैंड, यानी कि सैंड बिल्कुल जहाँ रेत वगैरह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज जो है अच्छे से चमक रहा है। अब देखो बच्चों, सुबह अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि मॉर्निंग थी, फिर आफ्टरनून हुआ, फिर इवनिंग हो गई। अब ये जो चीज़ है ये तो ख़त्म हो गई, तो पूरा एक दिन हो चुका। अब दूसरे दिन की बात करी गई है बच्चों कि द सन, अब तो बस सुबह होती है, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड, यानी कि जो सन है वो चमक रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। ऑन दिस सैंड, कहाँ पर, सैंड पर, जहाँ रेत है वहाँ पर। एंड द सी वेव्स ब्रोक अ वेवली, यानी कि जो सी, समुद्र है ना, समुद्र,
तो समुद्र की जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं बच्चों, वो दिखा रही हैं, वो क्या दिखा रही है कि ब्रोक वेवली, मतलब वो किसी भी बाउंड्रीज पर नहीं है, मतलब कोई इनको ये नहीं बोल रहा कि तुम यहाँ पर यहीं तक आओगी, मतलब जो उनकी जो लहरें है वो यहीं तक है ना। कभी आप गए समुद्र का कहीं गए होंगे ऐसी जगह पर, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो लहरें वो दूर दूर तक जाती हैं बच्चों, है ना। लहरें जो हैं वो दूर दूर तक जाती हैं, उन्हें किसकी मतलब उन्हें कोई रोक टोक थोड़ी ना, उन्हें कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लगा रहा है, यानी कि बहुत दूर दूर तक जाती हैं, है ना। जो आपकी जो वेव्स हैं समुद्र की, तो बहुत दूर दूर तक जाती हैं बच्चों। तो अब उन्हें जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो कह रहे हैं कि देखो इन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, मतलब फ्रीडम है बच्चों, इनमें आज़ादी है। देखो वेव्स कितनी दूर दूर जा रही है, मतलब बहुत अच्छा व्यू है वहाँ पे, ठीक है। अ चाइल्ड सेड प्लेइंग विद शेल्स, अब उन्हें एक बच्चा दिखता है वहाँ पर जो शेल क्या होता है बच्चों, शंख, ठीक है। एक बच्चा है वो शंख से यानी कि शेल से खेल रहा है, ठीक है। ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। अब बच्चों जो एक बच्चा है वो उन्हें देख रहा है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को एक बच्चा है वो उठकर ऐसे देख रहा है और बोलता है आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको हायर करूँगा किसी भी चीज़ के लिए नहीं, मतलब सब अपने लिए करूँगा, लेकिन कोई काम नहीं बताया उसने कि किस चीज़ के लिए करूँगा, ठीक है। मैं आपको किसी के लिए भी हायर नहीं कर रहा, बस मैं आपको हायर कर रहा हूँ लेकिन अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और चीज़ के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहने का मतलब क्या है कि उस बच्चे ने बोला कि आई हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूँगा बट किसी भी चीज़ के लिए नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब वो अपने लिए हायर कर रहा है, वो उसके बदले उन्हें पैसे भी नहीं देगा बच्चा, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए हायर नहीं कर रहा हूँ, मतलब पैसों के मतलब पैसे नहीं देगा वो, उसका मतलब ये है कहने का। ये फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन हिज चाइल्ड प्ले। और उन्होंने देखा, अब जो हमारे उन्हें ये लगा कि बार्गेन किस चीज़ से मोल भाव करा उन्होंने, वो जिस बच्चे ने उसने डील करी उन्होंने उस चीज़ को हायर करा, ठीक है। जो बच्चा खेल रहा था मेड मी अ फ्री मैन। अब मान लो वो कह रहे कि उस जो बच्चा वहाँ था वो एक फ्री मैन उन्हें बना देगा, मतलब अगर बच्चों देखो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बताना चाह रहे हैं कि फ्रीडम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगर देखो पहले वो पावर यानी कि किंग की बात थी, है ना बच्चों, किंग की बात थी। किंग क्या कह रहा था कि भाई मैं तुम्हें पावर के बदले पैसे दूंगा, बात खत्म। दूसरा क्या कह रहा था, मनी, तुम्हें मैं पैसे दूंगा, ठीक है। और जो तीसरा है वो क्या बोल रहा था, वो गोल्ड का बोल रहा था, है ना। और वो क्या था, मनी, और यहाँ पे पावर, मनी यानी कि वो गोल्ड वगैरह बता रहा था इसके अंदर, ठीक है। और एक क्या था, ब्यूटी। हमने क्या पढ़ा, देखो पावर भी था इसमें, मनी भी था, ब्यूटी भी था, ठीक है। पावर था बच्चों, मनी भी था और ब्यूटी। बट हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, सबको डिनाई कर दिया, ठीक है, मनी और ब्यूटी। अब बच्चों देखो, अब पावर, अगर पावर की बात कही गई तो पावर, अब जो राजा है वो उन्हें किसी भी काम के बलिए रख रहा था ना, है ना, उन्हें वो देता उस चीज़ के, वो पाबंद हो जाते हैं कि भाई तू देख ये काम करेगा उसके बदले मैं तुझे पैसे दूंगा, राइट। ऐसे ही होता जॉब में भी बच्चों कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें उसके अंडर काम करना होता है, राइट। हमें उसके अंडर काम करना होगा कि भाई देख तुझे मैं ये काम दे रहा हूँ तो तुझे इसको करना है, इस फाइल को सबमिट करना है और तुम्हें आ रहे ये पैसे हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो फ्री नहीं रहते। मनी, अगर वो बात की जाए जब ओल्ड मैन उनको रख रहे थे किसी भी जॉब के लिए तो क्या था, वो उनसे कुछ ज़्यादा काम करा सकते थे, कुछ भी करा सकते थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पैसे देंगे, मतलब पैसों के ऊपर बात आ जाएगी फिर, ठीक है। और एक जो लड़की जो मेड है वो ब्यूटी, वो अपनी ब्यूटी से कुछ भी करवा सकती थी उसके साथ, है ना। तो उन्हें मतलब ब्यूटी से भी सही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं इन चीज़ों में मैं पूरा फंस जाऊँगा, मतलब एक चीज़ के वो पाबंद हो जाएंगे। लेकिन जो इस बच्चे ने उन्हें हायर करा है वो इसलिए बताया गया है बच्चों कि फ्रीडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब जो इस बच्चे ने उन्हें रखा है कि किसी भी चीज़ के लिए नहीं रखा, बस उन्हें हायर कर रहा है,
ठीक है, उनके बदले वो किसी भी चीज़ के उन्हें पैसे नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनका मन है कि वो कब क्या करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वो फ्री रहेंगे, बिल्कुल फ्री मैन बन के रहेंगे, वो आज़ाद रहेंगे, उन्हें किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं हमारे इसके नरेटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी जो पोएम थी बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोएम थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप सबको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको पोएम अच्छी लगी, ये अगर आपको पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास 8 को वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। अगर आपको कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, कि मैम मेरा ये डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।